नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12th ज्योग्राफी के मानचित्र से रिलेटेड इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं मानचित्र के प्रश्न। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि कक्षा 12 की ज्योग्राफी के जो पेपर है बोर्ड का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान, भारत और विश्व के मानचित्र से संबंधित है। 22, 23 और 24 नंबर। 22 नंबर प्रश्न होता है विश्व का, फिर भारत का, फिर राजस्थान का। तो हम पहले राजस्थान, फिर भारत और फिर विश्व के प्रश्न आपको बता रहे हैं। इनको हमने 1, 2, 3 नंबर दिया है। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? राजस्थान के मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित इन केंद्र अर्थात स्थानों को अंकित कीजिए। तो कौन कौन से स्थान या केंद्र है उनको हमें अंकित करना है। ब्यावर, और नंबर 2 पे भीलवाड़ा, और नंबर 3 पे पाली, और नंबर 4 पे श्री गंगानगर। तो हमें इन मैप में इनको अंकित करने के लिए हमने इनको डिटेल में बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इनकी लोकेशन आपके दिमाग में सेव हो जाए, स्थायी रूप से आपके दिमाग में बस जाए। इसलिए हम इनके डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं। मैप में आपको यहाँ पे आंसर में यह नहीं लिखना है। तो हल अथवा उत्तर में देखते हैं। नंबर 1 पे ब्यावर। ब्यावर क्या है? अजमेर जिले में स्थित है, तहसील है। अजमेर जिले की तहसील का नाम है ब्यावर। और सूती वस्त्र से संबंधित है, तो सूती वस्त्र से संबंधित ब्यावर के बारे में बात बता देते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में सन 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी बन सकता है और हमारी जानकारी भी सुदृढ़ हो जाएगी। तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कौन सा है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। कब स्थापित हुआ? 1889 में। किसके द्वारा स्थापित हुआ? सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा। किस क्षेत्र का है? निजी क्षेत्र का है। तो ब्यावर में ही 1906 में एडवर्ड मिल्स, दूसरी 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड नाम से दूसरी ब्यावर में, और 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से तीसरी सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। तो ये ब्यावर में 3 सूती मिल है अजमेर। ठीक है, तो इन स्थानों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनको मानचित्र में हम अंकित करेंगे। तो नंबर 2 पे देखते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जैसे चूरू है वो चूरू जिले में स्थित है। चूरू स्वयं जिला है, उसके अंतर्गत अपने 6 तहसील आती है, अपने को पता है। तो ये भीलवाड़ा है आपका, भीलवाड़ा जिले में स्थित एक जगह हो गई, और भीलवाड़ा जिला भी है। इसके अंतर्गत जितनी भी तहसील है वो आएगी। तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आज़ादी से पूर्व भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में स्थापित की गई। भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह वस्त्र नगरी यानी टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और अभी पता है, अभी कोरोना के ये केसेस में भीलवाड़ा एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है, जिसने काफ़ी हद तक इसमें कवर अप किया है और अपने आप को संक्रमण से बचाया है। तो इसलिए भीलवाड़ा जिला भी अभी हाल ही फिलहाल के दिनों में भी यानी चर्चा में रहा है। तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और आज़ादी से पूर्व भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938 में स्थापित की गई। और भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, नगर है, जो वस्त्र है यानी सूती वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब नंबर 3 पे है पाली। तो पाली जिले में स्थित है। पाली 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना पाली जिले में की गई। तो महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पाली जिले में की गई। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल राजस्थान की कहाँ पे है? पाली जिले में। सबसे बड़ी तो पाली में होगी, और पहली कौन सी होगी? ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। फिर 4 नंबर पे श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। और 1946 में श्री गंगानगर में शार्दुल या शार्दुल ऐसे भी लिखा जा सकता है टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना
की गई। तो ये चारों स्थानों के बारे में सूती वस्त्र से संबंधित जानकारी हो गई है। अब इनको हम मानचित्र में अंकित करते हैं। तो इस प्रकार आपको हमारे प्यारे राजस्थान का मैप दिया हुआ आएगा। तो नंबर 1 पे हम अंकित करते हैं ब्यावर अजमेर। तो अजमेर जिला ये रहा, नागौर से ठीक नीचे ये अजमेर जिला है। ठीक है, इसको हमने अलग कलर से कलर्ड कर दिया है भाई। तो ये अजमेर में यहाँ पे ब्यावर है। ठीक है, ये पूरा अजमेर जिला है, तो यहाँ पे ये ब्यावर, तो ब्यावर अजमेर में हो गया। नंबर 1 लगा दिया। यहाँ पे ये डॉट लगाया हुआ है ना, ब्लैक डॉट लगाया वो कौन सा है जगह? ब्यावर अजमेर। तो ये 1 नंबर हो गई आपकी ब्यावर अजमेर। अब नंबर 2 पे भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा पूरा जिला है, भीलवाड़ा जिला, और ये भीलवाड़ा जिला में ये भीलवाड़ा तहसील भी होगी। जैसे चूरू जिले में चूरू खुद भी तो तहसील है, और आपके चूरू को जिला भी कहा जाता है, और चूरू जिले में सारी तहसील आती है। तो ये भीलवाड़ा हो गया आपका। इसमें 2 नंबर ये डॉट के द्वारा हमने दर्शाया है। इनको हम बाद में और अवलोकन सहित भी देखेंगे। अब नंबर 3 पे है पाली। तो ये पाली जिला हो गया आपका, और यहाँ पे ये पाली जिले की पाली तहसील हो गई। ठीक है, और पाली जिले में ये सारी तहसील या पाली जिला ये पूरा आता है। ठीक है, और नंबर 4 पे है अब श्री गंगानगर। तो ये श्री गंगानगर जिला है आपका। ठीक है, यहाँ पे हनुमानगढ़ है, ये श्री गंगानगर, और ये इधर बीकानेर। तो ये श्री गंगानगर आ गया आपका। तो यहाँ पे ये श्री गंगानगर तहसील भी हो गई। ठीक है, तो श्री गंगानगर डॉट के द्वारा यहाँ पे दर्शा देते हैं, या पूरा ही लिख दोगे तो श्री गंगानगर ही माना जाएगा। तो आप जिले में कोई दिक्कत नहीं, आप पाली जिला लिख देते हैं तो उसको पूरे को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी हमने एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि हमसे न हो। तो ये चारों स्थान हम इंगित कर सकते हैं। तो ये आपका ब्यावर हो गया, फिर 2 नंबर पे भीलवाड़ा, फिर 3 नंबर पे पाली, और 4 नंबर पे क्या हो गया? श्री गंगानगर। तो राजस्थान के मैप में भी देख लेते हैं इनको थोड़ा सा। तो ये राजस्थान का मानचित्र है, और ये आपका अजमेर जिला है, और इसको बड़ा करके मानचित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए तारागढ़ के पास में ब्यावर है। तो ये ब्यावर तहसील हमने मानचित्र में इस तरफ ही अंकित की है। तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर पे ब्यावर अजमेर में हमने इस तरफ अंकित किया था वहाँ पे। तो ये ब्यावर हो गया तारागढ़ के पास में, और अन्य स्थान यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब 2 नंबर पे अपना भीलवाड़ा जिला। तो ये राजस्थान में मैप के अंदर ये भीलवाड़ा है, जो ब्लैक आपको मैप में दर्शाया गया है। ऊपर अजमेर है, इस तरफ पाली है, ये जिले अंकित हैं। ठीक है, तो इस भीलवाड़ा को बड़ा करके दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये भीलवाड़ा पूरा जिला है, इसके अंतर्गत ये भीलवाड़ा स्थान यहाँ पे पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा यहाँ पे हमने इंगित यहीं पे किया है, नीचे की साइड थोड़ा। ठीक है, और ये अन्य तहसील भी बता रखी है इसकी। तो ये भीलवाड़ा स्थान यहाँ पर आपका। उसके बाद नंबर 3 पे है पाली। तो ये राजस्थान का मैप है, उसमें ये पाली है। ठीक है, तो पाली जिला ये है, और इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पाली जिले में तो पाली स्थान है, ये तहसील और जिला भी है। तो ये यहाँ पे पड़ता है पाली। और पाली में क्या है? उमेद सिंह मिल की लिमिटेड की स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, उमेद सिंह मिल, और ये सूती वस्त्र की जो है सबसे बड़ी मिल है राजस्थान की, और सबसे पहली है ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। तो ये पाली स्थान यहाँ पे इंगित हो गया। अब 4 नंबर पे हमारा श्री गंगानगर। तो राजस्थान के मैप में आप बताइए, श्री गंगानगर उत्तर दिशा की तरफ है। तो ये श्री गंगानगर यहाँ पे हनुमानगढ़, बीकानेर, और इस तरफ जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले हैं। ठीक है, तो इस श्री गंगानगर को यहाँ पे बड़ा करके भी दर्शाया गया, और इसकी तहसील में यहाँ पे लिखा गया ये गंगानगर है। ठीक है, और ये हिंदुमल कोट है, और ये जिसकी सीमा ये आपकी पाकिस्तान से भी इधर लगती है गंगानगर की। तो ये गंगानगर स्थान हो गया, यहाँ पे हमने इसको इंगित किया था। इस प्रकार हम चारों जिले इंगित, ये चारों स्थान इंगित कर सकते हैं। नंबर 1 पे ब्यावर अजमेर है, नंबर 2 पे भीलवाड़ा, नंबर 3 पे पाली, फिर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में क्या है? शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना 1946 में की गई थी। एक बार पुनः मैप में देख लीजिए, अजमेर जिले में ये ब्यावर जगह यहाँ पे होगी। कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना नंबर 2 पे भीलवाड़ा। ठीक है,
और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे भीलवाड़ा 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना। और फिर 3 नंबर पे पाली उमेद सिंह मिल्स की स्थापना, श्री महाराजा उमेद सिंह मिल्स की स्थापना 1942 में। फिर श्री गंगानगर शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1946 में। तो ये स्थान का इंडिकेशन हो गया। तो ये एकदम हमने सही इंगित किया है। अब चलते हैं इसको कलर्ड मानचित्र में और देख लेते हैं। राजस्थान के कलर्ड मानचित्र में भी आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे अजमेर हो गया, इस तरफ ब्यावर हो जाएगा, फिर भीलवाड़ा, फिर आपका पाली इस जगह पे, फिर श्री गंगानगर इधर अपने को इंडिकेट करना है। तो ये जिले इसमें भी कलर्ड मानचित्र में भी देखे जा सकते हैं। अब भारत के मानचित्र की तरफ चलते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न सीमेंट उद्योग केंद्रों को दर्शाइए या अंकित कीजिए। तो नंबर 1 पे कोट्टायम, नंबर 2 पे लाखेरी, और नंबर 3 पे विजयवाड़ा, और नंबर 4 पे द्वारिका। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो हमें इसको इंडिकेट करने में आसानी रहेगी। तो हल अथवा उत्तर में देखते हैं। कोट्टायम या कोट्टियम बोला जाता है, ये केरल राज्य का एक शहर है। केरल की राजधानी क्या है? श्री तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो कोट्टायम या कोट्टियम केरल राज्य का एक शहर है और केरल का सीमेंट उत्पादन का प्रमुख शहर है। सीमेंट उत्पादन का भी प्रमुख शहर है कोट्टायम। फिर है लाखेरी, ये अपने बूंदी जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में आता है। तो बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1915 में एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापना के साथ हुई। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट की। तो राजस्थान में देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार एवं उन्नत चूने का पत्थर बाजार, तीव्र पूंजी, परिवहन की सुविधा से सीमेंट उद्योग को तीव्र विकास हुआ। तो यानी ये राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास के कारण क्या है? जिप्सम के भंडार है यहाँ पे, और चूना पत्थर भी मिलता है, और बाजार पूंजी और परिवहन लाने ले जाने की भी सुविधा, और सीमेंट उद्योग को तीव्र विकास इसके कारण हुआ। तो ये भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और सबसे पहले 1915 में एसीसी कंपनी लाखेरी बूंदी में स्थापना हुई थी, सीमेंट कारखाना लगा था। तो ये बताया हुआ है लाखेरी, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ आदि सीमेंट उत्पादन में मुख्य केंद्र है। ये राजस्थान के बता रखे हैं। और भी सफ़ेद सीमेंट के भी कारखाने हैं, उसके बारे में हम पीछे के मैप में चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान से संबंधित है। तो ये लाखेरी बूंदी जिले में है, राजस्थान में बूंदी जिले में है, ध्यान रखना इसका। और ये है ये यानी सीमेंट की लाखेरी में स्थापना हुई थी। एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापना की गई थी 1915 में। और राजस्थान में देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार, उन्नत चूने का पत्थर, बाजार पूंजी और परिवहन की सुविधा के कारण सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास हुआ था। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और अमरावती को भी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 2000 वर्ष पूर्व यह शहर बेजवाड़ा नाम से भी जाना जाता था। विजयवाड़ा यानी बेजवाड़ा नाम से। यह नाम देवी कनक दुर्गा के नाम पर है। कनक दुर्गा नाम पर है विजयवाड़ा, जिन्हें स्थानीय लोग विजया भी कहते हैं देवी को। तो विजया से भी विजयवाड़ा पड़ा है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है नगर, और सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश में है ये विजयवाड़ा। अब नंबर 4 पे है द्वारिका या द्वारका। द्वारिका या द्वारका है गुजरात राज्य में स्थित सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह देवभूमि नाम से जानी जाती है, द्वारिका या द्वारका। ठीक है, और हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा 4 धामों में से एक है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी हुई है। तो अब इनको भारत के मैप में हम अंकित करते हैं। तो नंबर 1 पे है कोट्टायम या कोट्टयम। तो ये है आपका हमारा भारत का केरल राज्य। ठीक है, तो केरल राज्य है। तो यहाँ पे ये जो भी नक्शे में डॉट डॉट दिए हुए ब्लैक सी, ये राजधानी है उस राज्य की। तो केरल की राजधानी क्या है? श्री
तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर, ये जो नंबर डॉट लगा दिया इस राजधानी के ऊपर की दिशा में, ये है कोट्टयम यहाँ पे। ठीक है, कोट्टयम या कोट्टायम केरल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक नंबर पे आ गया कोट्टयम या कोट्टायम। अब लाखेरी बूंदी, तो ये अपने राजस्थान येलो कलर में दर्शाया हुआ है। तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर हो गई। जयपुर से नीचे आपका इस तरफ आ जाएगा ये क्या, बूंदी। बूंदी में है लाखेरी, तो ये आपका बूंदी लाखेरी स्थान यहाँ पर हो गया 2 नंबर पे। फिर है गुजरात, तो ये सॉरी 3 नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और इस तरफ ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये पूरा स्टेट है। तो इसमें ये स्थान है वो विजयवाड़ा है, इधर ये विजयवाड़ा है। तो ये भारत के मैप में भी आपको दिखा देंगे एकदम ऑब्जर्वेबल करके। तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। 3 नंबर यहाँ पे लगा दिया। अब 4 नंबर में है गुजरात, तो ये गुजरात में है द्वारका या द्वारिका। तो इस तरफ है ये द्वारका। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, और राजस्थान की जयपुर है ही, और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, और केरल की श्री तिरुवनंतपुरम। तो ये द्वारिका या द्वारका नामक स्थान यहाँ पे है। अब इनको हम ऑब्जर्वेबल यानी देख लेते हैं एकदम अवलोकन सहित, यानी पूरे स्टेट में इन मैप को ध्यान से देख लेते हैं। तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से का मैप है, मानचित्र है। तो ये केरल राज्य है, अपने को तटवर्ती राज्य है। तो ये केरल राज्य है, और ये केरल की राजधानी है श्री तिरुवनंतपुरम। और इससे ऊपर देखिए यहाँ पे ये कोट्टयम है, ये कोट्टयम या कोट्टायम यहाँ पे है। तो ये कोट्टयम या कोट्टायम सीमेंट उत्पादन का प्रमुख शहर है केरल राज्य का। इस तरफ ये अरब सागर है, इधर ये तमिलनाडु हो जाएगा, नीचे हिंद महासागर दे रखा है। तो ये कोट्टयम या कोट्टयम यहाँ पे हो गया केरल के अंतर्गत। ये राजस्थान राज्य का मानचित्र है, इसके अंतर्गत ये बूंदी है। ठीक है, जयपुर, जयपुर से नीचे टोंक, और टोंक से नीचे ये बूंदी दे रखा है। तो ये बूंदी का मैप बड़ा करके दर्शाए हुए, इसमें ये लाखेरी, ठीक है, ये लाखेरी स्थान हो गया। और यहाँ पे 1915 में एसीसी कंपनी द्वारा क्या है, सीमेंट कारखाने की सबसे पहले स्थापना हुई थी, लाखेरी बूंदी, ये स्थान हो गया आपका। नंबर 3 पे है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश का मानचित्र है, और इसमें ये विजयवाड़ा स्थान यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, विजयवाड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, और विजया देवी के नाम से प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। तो विजया देवी के नाम पर ही विजयवाड़ा इसका नाम पड़ा है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। अब नंबर 4 पे है, भारत के हैं पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये गुजरात राज्य है, और इसमें है ये आपके पोरबंदर, पोरबंदर से ऊपर, ठीक है, ये पोरबंदर दिया हुआ है। ये पोरबंदर से ऊपर द्वारका या द्वारिका स्थान है। तो ये गुजरात के मैप में द्वारिका यहाँ पे हो गया, ये आपको बता दिया। समुद्र के किनारे बसी हुई है, पश्चिम में भारत के समुद्र के किनारे द्वारिका बसी हुई है। अब विश्व मानचित्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये चारों मानचित्र अपने भारत के हो गए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए संसार यानी विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। नंबर 1 पे कोलकाता या कोलकाता भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और नंबर 2 पे पर्थ, फिर नंबर 3 पे पेरिस, और उसके बाद में ब्यूनस आयर्स। तो ये 4 स्थान अपने को विश्व मानचित्र में दर्शाने हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां ले लेते हैं, ताकि इनको हमें विश्व मानचित्र में दर्शाने में आसानी हो। तो नंबर 1 पे कोलकाता, तो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से, बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी भारत में स्थित है। ठीक है, तो कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। राज्य कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल, और भारत में है पश्चिम बंगाल। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। तो महानगरों में कोलकाता की गिनती होती है। 4 महानगर है ना, अपने को पता है, दिल्ली,
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई कहा जाता है। बम्बई या मुंबई, ठीक है। तो ये 4 महानगर है, इसमें आपका कोलकाता भी आता है। तो महानगर, तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी है भारत का। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी कोलकाता प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए भी है, और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए और चाय विक्रय केंद्र आदि इसमें अवस्थित है। और पूर्वांचल और संपूर्ण भारतवर्ष का प्रमुख वाणिज्य केंद्र के रूप में कोलकाता का महत्व है। कोलकाता का महत्व अधिक है, यानी वाणिज्य केंद्र के रूप में कोलकाता का अधिक महत्व है। और ये 34 परगना, हावड़ा, हुगली जिले में कपड़े की भी पर्याप्त मिलें हैं। ये भी पश्चिम बंगाल के, जहाँ पे कपड़े की मिलें हैं। अब नंबर 2 पे है पर्थ, ठीक है। पर्थ क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय है और एकमात्र महाद्वीपीय देश है अपने। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वह देश में स्थित एक नगर है। कौन? पर्थ। और ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। लोहे इस्पात तथा कृषि संबंधी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। लोहे इस्पात तथा कृषि संबंधी मशीनरी के लिए पर्थ जाना जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नंबर 3 पे है पेरिस। तो पेरिस है फ्रांस का सबसे बड़ा नगर और इसकी राजधानी। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और फ्रांस का सबसे बड़ा नगर हो गया एक तरह से। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और 17वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप में वित्त, फाइनेंस और कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक, यानी ये वाणिज्य के लिए, फाइनेंस के लिए और फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों के रूप में एक, यानी ये इस केंद्रों के रूप में प्रमुख रूप से उभरा हुआ था। और आज भी उसकी यह स्थिति बरकरार है। तो इन क्षेत्रों में आज भी इसकी प्रमुख स्थिति कही जाती है। किसकी? पेरिस। अब नंबर 4 पे ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, सबसे बड़ा नगर, और दक्षिण अमेरिका में स्थित घास के मैदानों के रूप में अपनी सुरम्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घास के मैदान हैं, यानी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। और पशुपालन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। हरियाली जहाँ पे होगी वहाँ पे पशु ज़्यादा होंगे, तो पशुपालन उद्योग के लिए। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा है। अर्जेंटम यानी चांदी, चांदी का नाम है ना अर्जेंटम। तो चांदी के प्रयुक्त लैटिन तथा स्पेनिश पर्यायवाची है। लैटिन पर्यायवाची क्या है? अर्जेंटम, और स्पेनिश है प्लाटा। तो ला प्लाटा ये एस्चुरी इस नाम से भी नाम है। इसमें अर्जेंटीना और रायो डी ला प्लाटा देश की महान एस्चुरी, यानी इनका नामकरण इसके रूप में हुआ है। तो ये अपने चारों स्थान हो गए। अब इनको हम विश्व मानचित्र में अंकित करते हैं। नंबर 1 पे है कोलकाता, या कलकत्ता भी कहा जाता है इसको। तो ये अपना भारत है, येलो मानचित्र के द्वारा आपको दर्शाया गया। और ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका हुगली और हुगली नदी के तट के किनारे बसा हुआ, हुगली नदी के बाएं किनारे पर कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक शहर और राजधानी है, और 5वां बड़ा बंदरगाह है भारत का। तो ये कोलकाता हो गया आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। तो ये कोलकाता 1 नंबर पे यहाँ पे हमने इंगित कर दिया। नंबर 2 पे है पर्थ। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उसकी राजधानी है ये पर्थ। तो ये यहाँ पे है पर्थ, ठीक है। लोह इस्पात और कृषि संबंधी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पे हो गया पर्थ 2 नंबर पे। उसके बाद में 3 नंबर पे है पेरिस। तो ये यूरोपीय महाद्वीप में ये आपका फ्रांस है। तो इसको नीले कलर से हमने दर्शाया। तो ये फ्रांस लिखा हुआ है, फ्रांस है। तो ये यहाँ पे 3 नंबर पे ये डॉट लगा के हमने दर्शाया, ये पेरिस है। फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस, ठीक है। तो ये बड़ा ही मशहूर एफिल टावर है, इसमें भी फ्रांस में, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो बड़ा ही सुंदर शहर है विश्व का पेरिस। अब नंबर 4 पे है ब्यूनस आयर्स। तो ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। तो उसका ये देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो यहाँ पे अर्जेंटीना की ये राजधानी भी है ब्यूनस आयर्स। 4 नंबर पे डॉट लगा के यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये ब्यूनस आयर्स यहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना
फुटबॉल के लिए फेमस भी है, फुटबॉल के लिए डियोगो माराडोना नाम आपने सुना होगा फुटबॉल के अंतर्गत। और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और घास के मैदानों और सुंदरता के लिए भी जाना जाता है अर्जेंटीना। तो ये विश्व मानचित्र के चारों स्थान हो गए। अब इनको मैप में हम और ऑब्जर्व कर लेते हैं ध्यान से। तो नंबर 1 पर है कोलकाता। तो ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, इधर ये बांग्लादेश है। तो ये पश्चिम बंगाल और ये इधर आपका हो गया हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है कोलकाता, ठीक है। और ये भारत हो गया हमारा प्यारा भारत, और ये अरब सागर है ही। तो ये यहाँ पे 1 नंबर पे हो गया ये कोलकाता। ऐसे इस प्रकार से आपको इंगित करना है। नंबर 2 पे है पर्थ। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो का शहर है पर्थ और राजधानी भी है। तो ये हो गया पर्थ। ध्यान से देखिए इस स्थान को, ये पर्थ, यहाँ पे ये पर्थ हो गया। नंबर 3 पे है पेरिस। तो ये यूरोप महाद्वीप में है फ्रांस। तो फ्रांस के अंतर्गत ये आता है आपका पेरिस। तो ये यहाँ पे इंडिकेट करना है पेरिस को। तो ये यहाँ पे है पेरिस। नंबर 4 पे है ब्यूनस आयर्स। तो ये दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना। ये उरुग्वे देश हो गया, इधर पराग्वे है, इस तरफ चिली है और ये अर्जेंटीना या अर्जेंटीना भी कहा जाता है। ये ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी हो गई। तो ये ब्यूनस आयर्स यहाँ पे इंडिकेट करना है अपने को। 1 सेकंड विश्व मानचित्र में पुनः देख लीजिए कहाँ कहाँ पे स्थान इंगित करने हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, फिर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, फ्रांस में पेरिस और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। इस प्रकार हमने तीनों मानचित्र को इंगित कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।